Hello everyone, this is Archie Verma and today we are going to talk about the pollination. So without any delay, let's start. हम जानते हैं कि पॉलिनेशन एक प्रोसीजर है या एक मैकेनिज्म है जिसके थ्रू मेल गैमीट्स फीमेल गैमीट तक पहुंचाए जाते हैं, जिसके बाद उनका फ्यूजन होता है और आगे का जो जाइगोट है फिर एम्ब्रियो है उसका डेवलपमेंट होता है और देन सीड वगैरह बन जाते हैं। लेकिन ये जो ट्रांसफ़र करने का जो प्रोसीजर है, ये जो ट्रांसफ़र होता है किसके थ्रू होता है, ये कुछ एजेंट्स के थ्रू होता है। अभी एजेंट्स बायोटिक भी हो सकते हैं, एबायोटिक भी हो सकते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल में बर्ड्स के थ्रू हो सकता है पॉलिनेशन, इंसेक्ट के थ्रू हो सकता है, विंड के थ्रू हो सकता है, पानी के थ्रू हो सकता है एंड सो ऑन। जब बर्ड्स पॉलिनेशन कराती हैं या फिर ट्रांसफ़र करती हैं मेल गैमीट का फीमेल गैमीट की तरफ, तो इस टाइप ऑफ पॉलिनेशन को ऑर्निथोफिली बोलते हैं। अगर इंसेक्ट करते हैं तो उसको एंटोमोफिली बोलते हैं, अगर विंड करती है तो उसको एनोमोफिली बोलते हैं, और अगर पानी करता है तो उसको हाइड्रोफिली बोलते हैं। अब ये जो पॉलिनेशन है कुछ 3 तरीके का हो सकता है, एक ऑटोगैमी, एक गिटोनोगैमी, एक जेनोगैमी। अब इन तीनों में ना कुछ कुछ डिफरेंस है, देखते हैं। पहले उठाते हैं ऑटोगैमी। ऑटोगैमी में क्या होता है कि जो मेल गैमीट है वो अपने ही फीमेल फ्लावर के, यानी कि जो कंडीशन होनी चाहिए फ्लावर के पास वो बाइसेक्सुअल कंडीशन होनी चाहिए, यानी कि फ्लावर जो हो उसके पास मेल और फीमेल दोनों टाइप के गैमीट्स बनने चाहिए उस पर्टिकुलर फ्लावर के अंदर, राइट। अब उसी फ्लावर के अंदर जो मेल गैमीट है वो उड़ जाएगा, या हो सकता है पानी के थ्रू, या हो सकता है किसी भी पॉलिनेटिंग एजेंट के थ्रू वो फीमेल गैमीट तक पहुंच जाएगा। और कौन सी फीमेल गैमीट तक पहुंचेगा? जो उसी फ्लावर का है, यानी कि एक पेड़, ठीक है, कोई पेड़ मान लो ए पेड़ है, उस ए पेड़ के अंदर कोई भी एक फ्लावर है, अगर उसका मेल गैमीट जो है और ये जो पेड़ है उसके जो फ्लावर्स हैं वो बाइसेक्सुअल कंडीशन में, राइट, तो ये जो फ्लावर है उसका एक मेल गैमीट जो है निकलते हुए उसी फ्लावर के फीमेल गैमीट के साथ फ्यूज़ कर जाएगा। अब ये जो ट्रांसफ़र का प्रोसीजर है इस कंडीशन के अंदर, क्योंकि एक ही फ्लावर के अंदर हो रहा है, इसको हम ऑटोगैमी बोलते हैं। अब इस ऑटोगैमी की कंडीशन के अंदर भी 2 केसेस बन सकते हैं, जैसे कि चास्मोगेमस फ्लावर्स या फिर क्लिस्टोगेमस फ्लावर्स। देखते हैं, थोड़ा थोड़ा डिफरेंस होता है इनमें। जो चास्मोगेमस फ्लावर्स होते हैं उनके अंदर 50-50% चांसेस रहते हैं कि ऑटोगैमी हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। कोई ऐसी पर्टिकुलर नहीं है कि ऑटोगैमी होगी ही होगी, हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। लेकिन अगर किसी भी प्लांट को ऑटोगैमी प्रमोट करनी है तो जो फ्लावर्स जिनके अंदर ऑटोगैमी हमें जनरली देखने को मिल जाती है उनके अंदर हमें देखने को मिलता है कि जो पिस्टल है और जो स्टैमिन है वो बहुत ही क्लोज लोकेट करते हैं या फिर बहुत ज़्यादा पास में होते हैं, और उनके जो पोलन की सिंक्रोनी होती है, जब पोलन रिलीज़ होंगे और जब हमारा जो पिस्टल होता है उसका जो स्टिग्मा है ना, वो रिसेप्टिव होगा, तो उन दोनों की सिंक्रोनी से बहुत सही बैठती है। अब इसका मतलब थोड़ा देख लेते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल, अगर मान लो कि पोलन किसी टाइम पे रिलीज़ हो रहे हैं, अब उसी टाइम पे पिस्टल रिसेप्टिव ही नहीं है। रिसेप्टिव होने का मतलब क्या है? वो उसको अलाउ ही नहीं कर रहा है, अगर उस पर पोलन आ भी जाए तो उसको अलाउ ही नहीं कर रहा है कि भाई तू पोलन ट्यूब बना ले। इस वजह से हमें समझ में आता है कि पोलन रिलीज़ के बीच में और पिस्टल की रिसेप्टिविटी के बीच में कोई भी सिंक्रोनी है ही नहीं, कोई भी तालमेल है ही नहीं, यानी कि एक पहले हो रहा है एक बाद में हो रहा है। और ऐसे फ्लावर जो कि ऑटोगैमी प्रमोट करते हैं उनके अंदर हमें देखने को मिलता है कि पोलन जो रिलीज़ हो रहा है और जो पिस्टल रिसेप्टिव हो रहा है वो बहुत आसपास है, मतलब आसपास बोलो या फिर बोल सकते हैं कि पोलन भी तभी रिलीज़ हो रहा है और तभी जो है स्टिग्मा है वो रिसेप्टिव हो रहा है। इस तरीके से हमें सिंक्रोनी देखने को मिल जाती है। अब ये जो स्टेमन्स होते हैं और जो पिस्टल होती है वो बहुत ही ज़्यादा पास पोजिशनड होते हैं ताकि मोस्टली ऑटोगैमी प्रमोट हो। जिन फ्लावर्स के अंदर ऑटोगैमी होती है उनके अंदर बोल रहे हैं। ये जो चास्मोगेमस फ्लावर्स होते हैं इनमें क्या होता है कि जो फ्लावर्स होते हैं वो जैसे नॉर्मल हमें फ्लावर दिखता है ना, कोई भी, हम कोई सा भी फ्लावर उठा लें, जैसे रोज़ का एग्जाम्पल उठा लिया या फिर कोई भी हिबिस्कस हो गया, ये कोई भी एग्जाम्पल उठा लिया, उसके अंदर जो फ्लावर्स हमें देखने को मिलते हैं जो कि खुले खुले हैं, उनके फ्लैट पेटल्स प्रॉपर खुले हुए हैं, है ना, नीचे से, मतलब जो भी हमें देखने को मिलता है जनरली वो सारे के सारे फ्लावर्स होते हैं उनके अंदर वो चास्मोगेमस फ्लावर्स के अंदर आएंगे। और उनके जो फ्लावर होता है वो कम्प्लीटली ओपन होता है, अच्छे से ओपन होता है, और उसके अंदर 50-50% चांसेस हैं कि ऑटोगेमी हो भी सकती है और ऑटोगेमी नहीं भी हो सकती है, राइट। लेकिन क्लिस्टोगेमस फ्लावर्स के अंदर क्या है कि वो खुलते नहीं हैं, वो बंद होते हैं। जब हम देखते हैं किसी भी कली को या फिर किसी भी बर्ड को, एक फ्लावर की, जब वो अभी प्रॉपर मैच्योर नहीं हुई है तो वो बंद रहती है, तो वैसे ही कंडीशन में क्लिस्टोगेमस फ्लावर्स रहते हैं। और उसी बंद कंडीशन के अंदर ही जो स्टेमन है या फिर जो बोल सकते हैं पोलन ग्रेन्स हैं वो मैच्योर हो जाते हैं और स्टेमन का डेसेंस हो जाता है और वो पोलन्स रिलीज़ हो जाते हैं और उसी के अंदर ही अंदर फर्टिलाइजेशन हो जाता है, उसी के अंदर सीड बन जाता है। इस कंडीशन के अंदर, यानी बोल सकते हैं क्लिस्टोगेमस कंडीशन के अंदर, क्लिस्टोगेमस फ्लावर्स की कंडीशन के अंदर हमें अश्योर्ड सीड सेट देखने को मिलता है। अश्योर्ड सीड सेट का मतलब क्या है कि कंपलसरी है, ऑटोगैमी 100% होगी ही होगी। ऑटोगैमी के अलावा कोई भी तरीके का पॉलिनेशन नहीं हो सकता है और हमें सीड सेट जो है वो 100% मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन इसके अंदर एक थोड़ी प्रॉब्लम होती है ऑटोगैमी के अंदर कि यहाँ पर
जो मेल गैमीट है और जो फीमेल गैमीट है उनके पास जो जेनेटिक मेकअप है वो सेम है। तो जस्ट बिकॉज ऑफ दिस यहाँ पे इनब्रीडिंग डिप्रेशन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब ये बात तो बोल सकते हैं कि क्लिस्टोगेमस फ्लावर्स इस बात पे तो एडवांटेजेस हैं कि हमें सीड सेट मिलेगा या फिर बोल सकते हैं सीड मिलेगा, लेकिन ये भी तो चीज़ है कि इनब्रीडिंग डिप्रेशन देखने को मिलेगा। तो इस वजह से हमें डिसएडवांटेज देखने को मिल जाता है, क्योंकि इनब्रीडिंग डिप्रेशन की वजह से जो हार्मफुल ट्रेट्स हैं पेड़ के अंदर वो भी दिखने लग जाएंगे। और ये जो क्लिस्टोगेमस काइंड ऑफ फ्लावर्स होते हैं ये हमें देखने को मिलते हैं वायोला के अंदर, जिसका एक कॉमन नाम बोल सकते हैं कॉमन पैंसी। देन सेकेंड एग्जाम्पल इज ऑक्सालिस एंड थर्ड एग्जाम्पल इज कॉमलिना। ये तीन एग्जाम्पल्स हैं जो आपको याद रखना है कि इनके अंदर क्लिस्टोगेमस फ्लावर्स मिलते हैं। चैस्मोगेमस फ्लावर्स वही होते हैं जो नॉर्मली हम देखते हैं उन सारे फ्लावर्स को जो कि कम्प्लीटली वेल एक्सपोज्ड स्टैमेंस के साथ में, या बोल सकते हैं कम्प्लीटली फ्लावर खुला हुआ होता है। उन फ्लावर्स को जो बोलते हैं वो चैस्मोगेमस फ्लावर्स होते हैं। क्लिस्टोगेमस फ्लावर्स ऐसे नहीं होते हैं, वो बर्ड की स्टेज जैसे होती है ना एक नॉर्मल फ्लावर के अंदर, वैसे ही होते हैं, कम्प्लीटली बंद होते हैं। उनके अंदर अश्योर्ड सीड सेट अपने को देखने को मिल जाता है, और उनके अंदर हो सकता है कि बार बार ऑटोगैमी होती है, इस वजह से उनके अंदर इनब्रीडिंग डिप्रेशन हो सकता है उनके अंदर देखने को मिल जाए। गीटनोगैमी क्या है? गीटनोगैमी लगता तो है कि वो क्रॉस पॉलिनेशन हो रहा है कहीं ना कहीं, लेकिन वो है एक तरीके से सेल्फ पॉलिनेशन। जैसे ऑटोगैमी में था, ऑटोगैमी में क्या था, हमने पढ़ा था कि एक ही फ्लावर के अंदर, यानी कि एक पेड़ है, उस एक पेड़ के एक ही फ्लावर के अंदर मेल और फीमेल दोनों तरह के गैमीट्स प्रेजेंट होंगे और वहीं पे आपस में फ्यूजन हो जाएगा उसी फ्लावर के अंदर, और इस तरीके से चीज़ें होती हैं ऑटोगैमी के अंदर। लेकिन गीटनोगैमी के अंदर क्या है कि यहाँ पे पेड़ एक ही होगा लेकिन फ्लावर दो होंगे। एक पेड़ है मान लो, उस पेड़ के अंदर बहुत सारे फ्लावर्स लगे हुए हैं, उसके एक फ्लावर को हमने बोला ए, उस फ्लावर के मेल गैमीट, जो ए फ्लावर का मेल गैमीट है वो निकलेगा और वो उसी पेड़ के किसी बी फ्लावर के फीमेल गैमीट के साथ फ्यूजन करेगा या फिर वहाँ तक पहुँच जाएगा। तो इस तरीके के जो ट्रांसफ़र है जिसमें कि पेड़ एक ही होगा या प्लांट एक ही होगा लेकिन फ्लावर जो हो सकते हैं वो दो हो सकते हैं, तो ऐसे ट्रांसफ़र को या फिर ऐसे पॉलिनेशन टाइप को हम गीटनोगैमी बोलते हैं, राइट। अब यहाँ पे जो गीटनोगैमी है इसमें क्या है कि जो मेल गैमीट है और फीमेल गैमीट है उनका जेनेटिक मेकअप काफ़ी हद तक सेम है। वही चीज़ है जो कि हमने ऑटोगैमी में देखी थी। इस वजह से बोलते हैं कि लगता तो है कि वो क्रॉस पॉलिनेशन है, बिकॉज फ्लावर्स यहाँ पे दो इन्वॉल्व हैं, लेकिन यहाँ पे जेनेटिक मेकअप एक ही होने की वजह से ये है ऑटोगैमी ही, और यहाँ पे भी इनब्रीडिंग डिप्रेशन देखने को मिल सकता है। जेनोगैमी क्या होता है? जेनोगैमी में एग्जैक्टली बोलें तो यहाँ पे कोई भी इनब्रीडिंग डिप्रेशन के चांसेस नहीं बनते, क्योंकि इसमें एग्जैक्ट दो प्लांट्स इन्वॉल्व होंगे, यानी कि एक प्लांट का एक फ्लावर और दूसरे प्लांट का दूसरा फ्लावर इन्वॉल्व होगा। एक फ्लावर से निकल के दूसरे फ्लावर यानी कि दूसरे प्लांट के फ्लावर तक जो है मेल गैमीट ट्रांसफ़र करेगा। इस तरीके से चीज़ें होती हैं जेनोगैमी के अंदर। ऑटोगैमी के अंदर एक ही फ्लावर के अंदर होगा, गीटनोगैमी के अंदर एक ही प्लांट के दो फ्लावर्स इन्वॉल्व होंगे, जेनोगैमी के अंदर दो अलग अलग प्लांट्स इन्वॉल्व होंगे। तो अगर बोल सकते हैं कि हमें कौन सा टाइप ऑफ पॉलिनेशन परफॉर्म करना है तो डेफिनेटली बोलते हैं कि उन्हें जेनोगैमी परफॉर्म करना है, बिकॉज जेनोगैमी में इनब्रीडिंग डिप्रेशन होने के चांसेस काफ़ी हद तक कम हो जाते हैं। और इन्हीं चांसेस ऑफ इनब्रीडिंग डिप्रेशन को घटाने के लिए पेड़ कुछ आउटब्रीडिंग डिवाइसेस निकालता है ताकि वो अपने ही टाइप ऑफ जेनेटिक मेकअप के साथ में वापस फ्यूज़ ना कर जाए। सो दिस वॉज ऑल अबाउट दिस वीडियो। थैंक यू।